हेलो फ्रेंड्स, वंस मोर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार मिशन। साथियों, आज हम इस पे वीडियो में आपके उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोअर पेसेस का जो प्रश्न पत्र है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सेट डी है साथियों। तो इसका हम संपूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। लेकिन साथियों, आपको पता है कि इसमें टोटल 150 जो क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी पूरी व्याख्या नहीं की जा सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम केवल आंसर पर सिर्फ जो है आंसर टू आंसर में ही जाएंगे। तो साथियों आइए, तो पहला प्रश्न है यहाँ पर ये सेट बी का है साथियों। तो सेट बी का जो पहला प्रश्न है तो इसको हम यहाँ पर जो है करने करने जा रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार जो प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या है, तो साथियों वैसे तो ये 943 थी, लेकिन 943 वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। तो ये 940 वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही माना जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ 940 थी था, फिर जो बाद में यहाँ 943 जो है अंतिम आंकड़े जब आए तो 943 हुआ। अब देखिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये जोड़े वाला क्वेश्चन था एक कि सही जोड़ा कौन सा नहीं है। तो इसमें जो नेपाल, हिमालय, रावी एवं तीस्ता नदियों के मध्य नहीं है, ये वाला इसका सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। साथियों यहाँ पर देखिए कि निम्न दरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वहीं प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ रखा है यहाँ पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला है अनाईमुड्डी। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ रखा है, तो यहाँ पर नंदा देवी है। वहीं भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे अधिक क्षेत्रफल है, तो ये है आपका पिथौरागढ़, सॉरी, ये है आपका जो है उत्तरकाशी का भौगोलिक क्षेत्रफल, यहाँ पर उत्तरकाशी का सही है। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 7 का, यहाँ पर अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वहीं हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट यानी HFT स्थित है, तो ये है आपका गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 9 की हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित में से जिलों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका अवरोही क्रम में ऑप्शन नंबर 3 या सी वाला जो है सही बैठेगा। पहला जो है सबसे छोटा जो आरोही क्रम में यहाँ पर जो पूछा गया है, तो सबसे छोटा है आपका रुद्रप्रयाग, फिर है चंपावत, फिर है आपको बागेश्वर, और फिर है आपका उत्तरकाशी, यानी आरोही क्रम में आपको लगाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। वहीं 10वें प्रश्न का उत्तर है कि जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं 11वें प्रश्न का जो उत्तर है कि सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका उत्तर आपका देहरादून होगा। राइट आंसर विल बी देहरादून। वहीं माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना है स्थित है, तो यह आपका बेतवा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है, तो ये आपका जो है नर्मदा नदी इसका सही उत्तर है। वहीं देखिए साथियों, सेट बी का जो है देखिएगा, यहाँ पर 14 क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है।
तो ये बैगा जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। वैसे यानी उत्तराखंड की जनमानस पर सर्वाधिक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो शैव और शाक्य संप्रदाय का इसमें जो है पूरा प्रभाव पड़ा है। वहीं प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्न में से कौन से एक लोक गाथा नहीं है? तो लोक गाथा जो मेरे हिसाब से, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जागर होगा, क्योंकि ये जो है आपका देवी देवताओं से संबंधित है। बाकी अन्य यहाँ की जो है लोक यानी गाथा पर आधारित है। वहीं चलते हैं 17वें प्रश्न पर। हिल जात्रा, तो हिल जात्रा का संबंध जो है कहाँ से है? ये आपको पिथौरागढ़ में इसका आयोजन होता है। वहीं दुर्योधन और कर्ण की पूजा आपकी नेटवाड़ जो है उत्तरकाशी जिला का एक क्षेत्र है, तो यहाँ पर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। वहीं 19वां प्रश्न है कि किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में से नहीं की जाती है? तो ये शक की जो है गणना नहीं की जाती है, बाकी की सब में की जाती है। वहीं देखिए 43 पात्रता पत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो ये पौरव वंश और इनकी राजधानी ब्रह्मपुर के बारे में पता चलता है। वहीं देखिए ये यहाँ पर मैचिंग करने के लिए थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही बैटर है। सैन्य अकादमी आपका देहरादून में, फूलों की घाटी चमोली है, भेल आपका हरिद्वार है, पिंडारी बागेश्वर है। इस ढंग से ऑप्शन नंबर बी वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही बैटर, सॉरी बी वाला। वहीं देखिए 22वां प्रश्न का उत्तर है कि निम्नलिखित में ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? इसका उत्तर साथियों छिमवाल और सनवाल में से जो है कोई एक होने के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन इसका उत्तर मुझे भी कहीं पर जो नहीं मिला है अभी तक। वहीं देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली? तो ये आपका दारा सिकोई का जो पुत्र था सुलेमान सिको, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। वहीं देखिए प्राचीन शिलालेख मिले हैं आपके कालसी से। कुमाऊं राज्य के चंद्रवंश का अंतिम शासक था, तो ये अंतिम शासक यहाँ पर महेंद्र चंद था। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही उत्तर है। गूढ़ भूमि बोलते हैं जो मंदिरों को दी गई जो भूमि होती है उसे गूढ़ भूमि। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स जो पुस्तक लिखी एटकिंसन ने लिखी थी। वहीं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है आपका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए था। वहीं उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है, तो ये देहरादून रही है। वहीं देखिए साथियों ये मैचिंग वाला एक क्वेश्चन था, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौशानी पिथौरागढ़ वाला सुमेलित नहीं था। वहीं देखिए 31वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में से किस स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड? तो ये 19वें स्थान पर ऑप्शन नंबर ए। वहीं यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्तराखंड राज्य की लिंगानुपात 2011 की जनसंख्या के अनुसार है, तो ये है आपकी 963। इसका सही उत्तर होगा। वहीं नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पर नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी में के अंत में अंश देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश का राज किया था। तो ये है आपको कराचल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी होगा, बालोचंद कल्याण। वहीं साथ ही उत्तराखंड में सर्वाधिक न्यूनतम
जनसंख्या 2011 वाले जनपद हैं, यानी सर्वाधिक और न्यूनतम। तो सर्वाधिक है हरिद्वार और न्यूनतम है रुद्रप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी सही राइट आंसर होगा। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर 17 नवंबर 1960, ऑप्शन नंबर बी। वहीं उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा 27 मार्च 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर सी। वहीं 38वां क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो ये की थी आपने ऑप्शन नंबर बी ट्रेल ने। वहीं देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान सुरक्षित किए गए? तो यहाँ पर 13 है। फिर चलते प्रश्न नंबर 40वें पे। 1840 ईस्वी में ब्रिटिश कोतवाल का मुख्यालय था, तो ये पौड़ी है। वहीं प्रश्न नंबर 41वां का है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये साथियों राज्यपाल करता है, जबकि देश का जो है ये ये आपका राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पर राज्यपाल। वहीं देखिए साथियों अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है प्रारंभ हुआ 2018-19। वहीं बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण एवं विकास कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर साथियों हल्द्वानी और नैनीताल में से जो एक होगा। यदि आपको इसका उत्तर कहीं पर मिलता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिला है। साथियों मैं भी एक यानी आपके ही जैसा यानी व्यक्ति हूँ, ठीक है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। तो यदि आपको इसका सही आंसर कहीं पर मिलता है तो आप भी जो है अपने कमेंट सेक्शन पर उत्तर दे सकते हैं। वहीं देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना हुई? तो ये 1897 में हुई। वहीं गढ़वाल मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम, यानी कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये 1971 23 मार्च। वहीं देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार से अनुसूचित जाति का प्रतिशत है, तो ये 18.76 वाला ऑप्शन इस पर सही होगा। वहीं चिपको आंदोलन ये आपको चमोली रेणी गांव से शुरू हुआ था। 48वां प्रश्न है, राज्यों में जो है वन क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए है 34,651 वर्ग किलोमीटर। पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नेसाइट इसका सही उत्तर है। वहीं CAP यानी संगंध पादप केंद्र स्थित है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेलाकुई में। इसका ऑप्शन नंबर डी सेलाकुई। वहीं 51वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार से महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? तो ये उत्तरकाशी रही है। कई सारे लोगों ने जो टिहरी भी किया है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो उत्तरकाशी है। वहीं देखिएगा हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया जाता है, तो इसका उत्तर DRDO जो ही होगा। वहीं साथियों चलते हैं 53 क्वेश्चन पर। ये भी आपका कोर्ट वाला था, ये ज़्यादा कठिन नहीं था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप देख लेना इसे। वहीं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित जो किसे नहीं किया गया 19 और 20 में, तो यहाँ पर है
वानिकी और लट्ठा बनाना, ये सम्मिलित नहीं था, बाकी सम्मिलित था। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 55 देखिए, किसान प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी 15 अगस्त 2014 को। वहीं स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी 1972 में हुई, इसका राइट आंसर है। वहीं 57 का जो राइट आंसर होगा, आइसोटोनिक गोलों के समान होते हैं उनके प्रसरण दाब। वहीं आसमान नीला क्यों दिखाई दे रहा है, इसका परिकिरण उत्तर होगा। वहीं प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम में डॉली है। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 60 का जो उत्तर है, कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सही उत्तर होगा। वहीं एक ऑपरेटिंग सिस्टम जावा नहीं है, ये एक भाषा का नाम है। डायोड क्या करता है, ये पर्याववर्ती धारा को एक दिश धारा में बदल देता है। वहीं देखिए 63वां प्रश्न का उत्तर है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, ये लाइकेन्स सहवाग किसका राइट आंसर होगा। वहीं यूरिक अम्ल नामक नत्र जनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है, ये पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा होगा। वहीं है 65वां प्रश्न है, समाचार पत्र में इंडियन ओपिनियन प्रारंभ किया गया मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। वहीं शिक्षा की वर्धा शिक्षा योजना संबंधित है महात्मा गांधी से। वहीं देखिए अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुण सूत्र होते हैं, इसके भ्रूणपोष में कितने गुण सूत्र होंगे, तो ये इसका उत्तर 8 है। फेरोमोन्स उदाहरण है बाह्य हार्मोन्स को बोलते हैं। वहीं देखिए 69वां है 3 कठिया, ये आपके चंपारण सत्याग्रह से है। 16वां प्रवासी दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। वहीं देखिए सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है अनामिका। वहीं देखिए दिल्ली का उपराज्यपाल ये अनिल बैजल, ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा। वहीं फिक्की के नए अध्यक्ष उदय शंकर। और 74वां का है, किस खिलाड़ी को टोक्यो पैरालम्पिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता, ये सुमित अंतिल है। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2022 में होगा, ये कहाँ होगा, आपको पुणे में। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता किस देश से संबंधित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस और रूस से संबंधित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता रही है, तो इसका अदिति माहेश्वरी इसका सही उत्तर है। विद्युत तार के जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। एओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो विलियम वेंडर वर्न इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखिए साथियों प्रश्न नंबर 80 वहाँ है कि किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो राज्य विधानसभा, क्योंकि इसको समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे राज्यसभा को तो आप जो कभी समाप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं इसे भंग कर सकते हैं। राज्यसभा, हाँ सॉरी, राज्यसभा को यहाँ पर जो समाप्त नहीं कर सकते लेकिन इसे जो समाप्त किया जा सकता है, इसका उत्तर बी वाला सही होगा। वहीं देखिए 81वां प्रश्न है, न्यायालय निम्न में से किस रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोकता है जिसके लिए वह उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसका है अधिकार परीक्षा। वहीं एक नियामक संस्था है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहीं है जिला नियोजन समिति का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 293 जेड डी।
124वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित है। वहीं भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जीएसटी के ये अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। वहीं नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था। केरल राज्य को दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर जो है 2021 में शुरू किया गया था लद्दाख में। वहीं देखेंगे हम कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक है 131, जबकि इससे पहले 129वां था। तो लेकिन अब 2020 में 131वां इसका स्थान है। वहीं देखिए फसल 2020-21 के लिए भारत की राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था 301 मिलियन टन। वहीं खुले बाजार की क्रियाएं ये है आपकी जो है मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है, जिसमें शेयर को जो है बेचा और खरीदा जाता है। वहीं देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। ये इसका राइट आंसर होगा 2007-08। वहीं तेंदुलकर समिति के आधार पर 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर थी 21.92। वहीं देखेंगे सर्वाधिक सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है तो अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट। वहीं कौन सी मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है तो ये काली मिट्टी होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता वो 74.04 थी। वहीं केंद्रीय 6 पृथक करता है ये बाई वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय को, ऑप्शन नंबर सी। वहीं देखिए कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है तो भारत का निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है। सरकारिता आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार से ये पहले 100 प्रश्न आपके पूरे हो गए। वहीं साथियों आप चलते हैं यानी रीजनिंग के यानी प्रश्नों पर से यानी सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण को लेकर के। तो साथियों मैंने इसके जो है वो कुछ क्वेश्चनों को अपने जो है दोस्तों की टीम से इसको हल कराया है। तो ये जो पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है मैं पूरे क्वेश्चन इसमें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये जो लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर है और बी 9वें स्थान पर है, तो इसका जो उत्तर है आपका वो ऑप्शन नंबर ए है। 23 इसका सही आंसर आ रहा है। वहाँ वहीं देखते हैं हम 102 का कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 138 है, तो इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा 20। वहीं ये जो दी गई आकृतियां हैं तो इसमें कुल आयतों की संख्या साथियों बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा 9। वहीं भिन्न विकल्प इसमें ये जो टिड्डी है और वहीं देखिएगा 105वें प्रश्न पे कि सर्वे संबंधित है ये ध्वनि से है। वहीं प्रश्न नंबर 106 देखिएगा कि एक किसी कार्य को 5 दिन में करता है वाला ये जो क्वेश्चन है 106 का उत्तर डी वाला है, 3 इसका उत्तर है। वहीं प्रश्न नंबर 107 का जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 3 इसका सही उत्तर है। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 8 है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि मैं तो तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था, तो इसका उत्तर जो है 108 का जो है ये वाला हो जाएगा 14 वर्ष। वहीं देखिएगा साथियों 109 का जो उत्तर है वो 2880 हो जाएगा। ये वाला जो फिगर दे रखा है इसका उत्तर जो है लुप्त संख्या आपको इसमें भरनी थी, तो 2880 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं देखिए 110वां प्रश्न का उत्तर ये 3, 8 और ये डैश दे रखा है 46, 50, 46, 100, 210, 400,
32, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। वहीं देखिए ये दर्पण वाला क्वेश्चन था कि 7:35 पर यदि घड़ी में टाइम हो रहा तो उसका दर्पण 4:25 होगा। इसको 11:60 में से घटा लेना था और शॉर्ट भी दी है। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 112, एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशा में जाती है वाला प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पर 75 मिनट इसका सही उत्तर है। वहीं इसमें विषम जो युग्म है सुनार गहना है, क्योंकि सुनार जो है गहना से जो काम नहीं करता, गहना उसका हथियार नहीं है। वहीं देखिए गाजर आलू टमाटर तो वाले क्वेश्चन में टमाटर जो है विषम ये विकल्प इसमें दिया गया है, क्योंकि ये सब मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जबकि ये जो है मिट्टी के ऊपर जो है आपके टमाटर लगते हैं। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 115, पिता एवं पुत्र की आयु वर्तमान आयु में 7:1 है वाले प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर 112 वर्ष इसका सही उत्तर आ रहा है। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 116 का उत्तर डी वाला ऑप्शन इसका सही है 2। वहीं देखिए प्रश्न नंबर 117, 4 सदस्य ABCD परिवार में, तो ऑप्शन नंबर सी माता इसका सही उत्तर बैठ रहा है। वहीं प्रश्न नंबर 118 का जो उत्तर है साथियों वो बी वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है 15। वहीं प्रश्न नंबर 119 ये कोट वाला क्वेश्चन था। कोट भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी वाला क्वेश्चन है। तो 119 का बी वाला ऑप्शन 6 इसका सही उत्तर है। यदि माइनस का अर्थ गुणा हो और गुणा का अर्थ प्लस हो तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कोई भी इसका सही उत्तर नहीं बैठ रहा था। वहीं देखिए 121वां कि हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस यदि 1988 है तो 1989 में क्या होगा, तो 121 का सी वाला ऑप्शन गुरुवार इसका सही उत्तर है। वहीं देखिए कि कंसल्टेशन शब्दों से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं 123वां प्रश्न है कि एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वें में बैठता है वाले क्वेश्चन का जो सही विकल्प इसका 21 सही होगा। वहीं देखिए कि प्रश्न नंबर 124 में कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, इसका जो सही आंसर है वो 32:80 होगा। वहीं देखिए 125वां प्रश्न वाले का जो उत्तर है यहाँ पर ये होगा आपका 125वां का जो उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन होगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर तालिका दे रखी थी, ये यहाँ पर वर्ग बने हुए थे सब जैसे ये जो 25 से 5 का वर्ग है और ये 9 का वर्ग, 81 ये 7 का वर्ग है। इसी प्रकार से ये भी यहाँ पर 12 का वर्ग है। तो इसके और इसकी जो आधार को जो गुणा करनी थी, जैसे 12 और 5 12×5 = 60, तो इस ढंग से ये भी इसका उत्तर आ रहा था। तो 126वां का जो उत्तर है वो ये वाला है 119 बैठ रहा है। वहीं 127वां 480 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी वाले का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला सही बैठ रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं 128 का जो उत्तर है डी वाला ऑप्शन 39। 129 का जो उत्तर है वो बैठ रहा है यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही बैठ रहा है। वहीं 130वां का जो उत्तर है वो यहाँ पर फर्स्ट वाला आंसर जो है सही बैठ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पर राष्ट्र होता है और राष्ट्र से पहले यहाँ पर समुदाय होता है।
बड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वहीं 131वां प्रश्न पर चलते हैं। तो अभाज्य संख्या यहाँ पर 25 होती है। 132वां क्वेश्चन का जो आपको उत्तर है ये 5/2 इसका सही उत्तर होगा। वहीं देखिए श्रेणी 8, 13, 20, 19, 40 में अगला पद, तो ये यहाँ पर 8 इसके साथ जोड़ देने थे, फिर 8 के साथ फिर यानी इसी ढंग से ये यानी बढ़ता रह तो देखिए 8 के साथ 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, और 13 के साथ फिर 7 जोड़ देने, फिर 9 जोड़ देने थे। इसी प्रकार से फिर इसका जो क्रम था वो 53 इसका सही उत्तर हो रहा है। वहीं देखिए 134वां जो प्रश्न है, इसमें कौन सी आकृति भिन्न है। तो देखिए साथियों, ये जो रेखाओं से बने हुए तीनों चित्र थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि रेखा से ये तो सिर्फ एक बन रहा है और 2 इसमें जो यानी गोले से बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही होगा। वहीं 135वां का उत्तर जो है 48 इसका सही बैठ रहा था। यदि रैम को ये लिखा जाता है तो सत्यम को यदि ये लिखा तो माया को क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी 61, 71 इसका सही होगा। वहीं देखिए 137वां प्रश्न पर चलते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ पर 25 सही इसका उत्तर बैठ रहा है। वहीं देखिए साथियों, एक आदमी पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो इसका उत्तर जो है 5 किलोमीटर आ रहा है। ये आपका जो है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वहीं देखिए 139वां क्वेश्चन है कि कोण वाला है तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी शॉर्ट ट्रिक है। 137.5 डिग्री इसका उत्तर आ रहा है। वहीं देखिए 140 का देखिएगा कि विषम संख्या चुनिएगा। तो विषम संख्या ये 196 वाली यहाँ पर विषम संख्या हो रही थी। वहीं देखिए ये 6 के सप्ताह में कितनी संख्या हो सकती है सोमवार की, ये अक्टूबर माह में, सॉरी। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। वहीं देखिए ये यहाँ पर कोडिंग और डिकोडिंग वाला क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही उत्तर है। वहीं देखिए 143 15 जनवरी 1990 को यदि सोमवार था तो 1990 में कौन सा डे होगा। तो 143 का यहाँ पर उत्तर होगा वो ये वाला रविवार होगा। यदि समर को रनर किया जाता है तो विंटर को कैसे लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 145वां का एफ ए का भाई है वाले क्वेश्चन में का जो राइट आंसर बैठ रहा है वो राइट आंसर बैठ रहा है सी वाला ऑप्शन एफ। वहीं देखिए साथियों 146वां प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बैठ रहा है। 147वां का पीतर जो सही उत्तर बैठ रहा है। वहीं 148वां का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी है। वहीं ये लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी इसमें। तो इसमें 149वां का सी वाला ऑप्शन 625 सही उत्तर है। वहीं साथ ही लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या में यह गुण है कि इसके विभाजकों का योग संख्या का 2 गुना हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है 28 सही है। तो साथियों ये थे आज के पेपर के जो है पूरा सॉल्यूशन। तो हो सके इसमें एक आध क्वेश्चन कोई जो मेरे द्वारा कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो लगभग ये यानी इनके उत्तर जो है सही है। तो साथियों आपकी यदि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी हैं तो 100 के आसपास यदि आ रहे हैं तो आप मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से OBC 90 और SC 80 मार्क्स तक यदि आपके आ रहे हैं तो आप मेन एग्ज़ाम के लिए ये पूरी प्रिपरेशन पर लग सकते हैं। ओके साथियों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।